हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी रैंकर्स। तो आज हम स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत के लोक नृत्य। इस पर हम आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेंगे। साथ में आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और अन्य स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे जैसे हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते जाएंगे, आपने अंत में हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो हमारा पहला प्रश्न है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? और हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन हमारा झारखंड। जिसे भी ये प्रश्न आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, मयूरभंज छऊ नृत्य है जो उड़ीसा का एक लोक नृत्य है, तथा इसके साथ हम नीचे अन्य डिटेल देख सकते हैं इसकी। तो छऊ जो है वो पूर्वी भारत का एक लोक नृत्य है। ये उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में किया जाता है। ठीक है, इसकी मार्शल और लोक परंपराओं वाला प्रमुख अर्धशास्त्रीय नृत्य है यह, और इसकी अलग अलग और भी रूप हैं, जिसे हम सरायकेला छऊ जो झारखंड में किया जाता है, मयूरभंज छऊ ये उड़ीसा में किया जाता है जो हम ऊपर देखा है अभी, और एक इसका अन्य लास्ट रूप है पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो हमने जैसे देखा इसके छऊ नृत्य की ही आगे 3 टाइप हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला ऑप्शन हमारा कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है केरल और चौथा ऑप्शन हमारा तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। और केरल के साथ में हमने नीचे लिखे हुए जो अन्य मुख्य लोक नृत्य हैं इसके, जैसे आप देख सकते हो मोहिनीअट्टम, कुटियाट्टम, वेलाकली। आपने ऐसे याद रखना जिनके अंत में कली 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 आएगा वो केरल के ही मुख्य लोक नृत्य हैं। साथ में आप अन्य मुख्य लोक नृत्य देख सकते हो, जैसे अन्य जो ऑप्शन थे आपको ऊपर, महाराष्ट्र के जो मुख्य लोक नृत्य हैं जैसे लावणी, लेजिम, तमाशा, ये आगे महाराष्ट्र के। साथ में आगे तमिलनाडु के जैसे कोलाट्टम, भरतनाट्यम, काजी। आपने तमिलनाडु का ऐसे याद रखना जिसमें अट्टम अट्टम आएगा लास्ट में, वो है तमिलनाडु के, और कली कली वाले हो गए आपके केरल के। ठीक है, तो चलिए अब चलते तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गारदी, दूसरा है हुलीवेशा, तीसरा है दलखाई और चौथा ऑप्शन है टिप्पणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गारदी। ठीक है, साथ में आप देख सकते हो जो हमारे पास अन्य ऑप्शन दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जैसे एक ऑप्शन हमारा दलखाई, जो दलखाई है वो उड़ीसा के आदिवासियों का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, तो यह आमतौर पर दशहरा में, फागुन में, पुनी, नुआखाई आदि त्योहारों पर किया जाता है। ये सब त्योहारों के नाम हैं। ठीक है, और जो टिप्पणी है वो गुजरात का लोक नृत्य है, जो कि सौराष्ट्र के चोरवाड़ और वेरावल क्षेत्र में उत्पन्न एक लोक नृत्य का रूप है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है अब, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला ऑप्शन हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अगला ऑप्शन हमारा गुजरात,
तीसरा ऑप्शन है हमारा लद्दाख और चौथा ऑप्शन हमारा नागालैंड। ऑप्शन का सही उत्तर है गुजरात। साथ में आप देख सकते हो गुजरात के जो अन्य नृत्य हैं वो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। जैसे गुजरात के अन्य नृत्य हैं जैसे गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधार इत्यादि। साथ में जो अन्य ऑप्शन थे हमारे ऊपर स्टेट जो दे रखे थे उसके अन्य हमने लोक नृत्य भी यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे लद्दाख है, लद्दाख के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो जैसे खाटोक, चेनमो, स्पाओ, ये सब आ गए आपके लद्दाख के। साथ में निकोबार के जो नृत्य हैं, अंडमान निकोबार हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो जो नृत्य हैं, तो निकोबार नृत्य जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड और डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान और लास्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। साथ में हमने जो अन्य ऑप्शंस थे उसके भी कुछ प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे झारखंड के लोक नृत्य जो हैं, झारखंड के लोक नृत्य है हो गए जैसे छऊ, पाइका, संथाली, मुंडारी, ये सब आगे झारखंड के। साथ में पश्चिम बंगाल के जो मुख्य लोक नृत्य हैं तो पश्चिम बंगाल के कुषाण, साथ में छऊ नृत्य जो है आपका पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है और झारखंड में भी किया जाता है, ये कॉमन है दोनों में। अगला आ गया राजस्थान। राजस्थान का घूमर, कठपुतली, कालबेलिया, स्पेरा नृत्य। कालबेलिया आपका बहुत बार पूछा जाता है, ये कालबेलिया एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे आपके लोक नृत्य ऐसे कर्मा नृत्य, पंडवानी, फिर राउत नाचा, फिर रहस आदि, ये सब आ गया आपके छत्तीसगढ़ के। अब अगला प्रश्न हमारा, हुली वेशा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हमें। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और चौथा है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ठीक है। साथ में होली वेशा के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई कि होली वेशा जो लोक नृत्य है वो किस प्रकार किया जाता है। तो इस हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि होली वेशा बाघ के चेहरे वाला नृत्य है। यह नवरात्रि महोत्सव जो हमारे भारत देश में नवरात्रे होते हैं जब, तो कब, अक्टूबर के महीने में, ठीक है, उसके दौरान ये स्थानीय युवाओं द्वारा देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि देने के लिए बाघ की पोशाक पहनकर और बाघ के चेहरे का मुखौटा पहनकर या पेंटिंग द्वारा किया जाता है। पेंटिंग वो अपने चेहरे पर या तो बाघ का मुखौटा पहनते हैं या तो पेंटिंग बनाकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। आगे हमें साथ में कर्नाटक के कुछ लोक नृत्य हमें लिखे गए हैं। जैसे डोलू, कुनिया, बोलाकाट, जिसको बोलिक नृत्य के नाम से जानते हैं, भूतराधना, नागमंडला नृत्य, वीरागासे, यक्षगान, ये सब आगे कर्नाटक के अन्य मुख्य लोक नृत्य। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है। ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं मारूनी, छारबा, ज्वारा, धाली। तो इसका सही उत्तर है ज्वारा। ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि ज्वार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिटेल। तो इसमें लिखा हुआ है ज्वारा जो है ये पुरुषों और महिलाओं के द्वारा एक साथ किया जाता है। ठीक है। साथ में हमारा जो इसमें ऑप्शन में अलग और जो नृत्य थे उनके बारे में दिया हुआ है। जो मारूनी नृत्य है यह सिक्किम का नृत्य है। जो छारबा नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। और धालू नृत्य है जो ये गोवा का एक लोक नृत्य है। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, राय निम्नलिखित में से
किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जो राय नृत्य है वो मध्य प्रदेश में बेरिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यह बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है जो हिंदू कैलेंडर के श्रावण जो महीना है वो जुलाई अगस्त में आता है, उसको श्रावण के नाम से भी जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह श्रावण महीने के दौरान पुरुषों के द्वारा महिला वेश में ढोलक और नगाड़े की संगत में किया जाता है और महिलाएं इसमें साड़ी पहनती हैं और ये महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है। तथा हम आगे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के हमें कुछ अन्य जो मुख्य लोक नृत्य हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। जैसे कि पहला है ज्वारा, फिर भगोरिया, फिर भीलमती, मटकी, सेला लारकी और माच। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो, अगर आप नोट करना चाहो अपनी कॉपी में तो उनको आप कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? तो हमारे ऑप्शन है न्यूल्यू, कोलानालू, विलुपट्टू और डांडिया। तो इसका सही उत्तर है कोलानालू। ठीक है, तो कोलानालू के बारे में नीचे डिटेल दी गई है कि कोलानालू क्या है, इसके बारे में इसमें क्या होता है। तो कोलानालू क्या है? यह एक ग्रामीण कला है जो कि आमतौर पर गांव के त्योहारों के दौरान प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो थे हमारे, जैसे विलुपट्टू, यह क्या है? विलुपट्टू यह दक्षिणी भारत में प्रस्तुत की जाने वाली संगीतमय कहानी कहने की पद्धति का एक प्राचीन रूप है। और लास्ट है डांडिया। डांडिया तो ये सब आप जानते होंगे, डांडिया गुजरात का एक बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नवरात्रि के उत्सव के दौरान किया जाता है। डांडिया सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको आप तो सब जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे ऑप्शन जो इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा और लास्ट ऑप्शन है मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, तो पाइका नृत्य के बारे में डिटेल देखते हैं। तो पाइका नृत्य क्या है? पाइका नृत्य जो है यह मुंडा संस्कृति, जो झारखंड की मुंडा जनजाति थी उसके द्वारा यह खोजा गया नृत्य था। ठीक है, और यह जो नृत्य है विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति के नृत्य जो अन्य नृत्य हैं वो में आगे दिए गए हैं। मुंडा जनजाति के अन्य नृत्य क्या कौन कौन से थे? वो थे जादूर, और जादूर, निर्जादूर। जो दूर 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 शब्द आ रहा है आपने उससे याद रखना है कि जो मुंडा जनजाति के नृत्य हैं। साथ में इसमें अन्य नृत्य भी दिए गए हैं जैसे करम, खेमता, जारगा आदि। ठीक है, ये आप चाहो तो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। अन्य नृत्य जो हैं उड़ीसा के आप आगे देख सकते हो, जैसे छऊ नृत्य हो गया, उड़ीसा से ही नाम निकल के है, ओडिसी नृत्य हो गया, फिर चैती घोड़ा नृत्य हो गया। ठीक है, फिर साथ में लेम नृत्य, थांगता नृत्य, तो ये सब आगे उड़ीसा के लोक नृत्य। तो आज के हमारे प्रश्न उत्तर जो थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। आज के हमारे जो इस पार्ट में थे टोटल हमारे 10 प्रश्न थे। आपको जितने प्रश्न आते थे, जो आपके प्रश्न सही हैं, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बता सकते हो। तो आगे भी हमारी ये जो लोक नृत्य की सीरीज़ है ये आगे चलती रहेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।